नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर जीएस सब्जेक्ट का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक। तो भाई इस टॉपिक का हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में चर्चा की है डिटेल में, और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज इस टॉपिक का सेकंड वीडियो आप लोगों के समक्ष आ चुका है। तो भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा भाई। तो बिना किसी लेट लपेट के, बिना किसी भूमिका के स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो भाई अंत तक बने रहना है। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के समक्ष है, बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन है। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में आई है। तो बताएंगे भाई, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। इसका बी जवाब सही होगा, देवकी नंदन खत्री। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कई सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि 1913 में इस किताब को क्या मिला था भाई, इस पुस्तक को 1913 में मिला था भाई नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बाकी प्रेमचंद जी की किताबें जो बहुत हैं, बहुत इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास जैसे गबन गोदान निर्मला, ये सारी बहुत पुस्तकें इनकी फेमस होती हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिलहाल चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। और भाई लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन जो था हार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर शायद मैंने गलत उसमें बता दिया था, तो उस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। हार्ट ऑफ इंडिया के मे बी आई थिंक मैंने बता दिया था सुखवंत सिंह को, जबकि हार्ट ऑफ इंडिया के हैं मार्क टुली। ध्यान देना भाई, लास्ट में हमने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि हुई है। एक पुस्तक होती हार्ट ऑफ इंडिया, इसके लेखक साथियों जो हैं, इसके लेखक हैं मार्क टुली। तो इस चीज़ को भाई ध्यान देना, लास्ट टाइम हमने सुखवंत सिंह बता दिया है, तो उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो गलत हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बाकी आगे का क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ चुका है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ है, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, अमृतलाल नागर और तारकनाथ गंगोपाध्याय। तो भाई बताएंगे शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। तो भाई ये भी एक रचना जो है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। इनकी अन्य रचनाएं तो हमने बताया, जैसे इनकी गबन हो जाती है, गोदान हो जाती है, गबन गोदान हो जाती है, गबन गोदान निर्मला, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। और इनके शतरंज के खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पिछली परीक्षा में कई बार ये पूछी जा चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कौन है बताएंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक आप लोग बताएंगे कौन है। तो भाई दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। इसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और ये समाजवादी विचारधारा के अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर एक तीखा प्रहार अपनी पुस्तक में इन्होंने किया है, क्योंकि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखते हैं, समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ये अपनी तीखी टिप्पणी देते हैं इस पुस्तक के द्वारा। तो दास कैपिटल बहुत फेमस बुक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है इनकी आत्मकथा कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये बहुत बार पूछी गई है। तो ये पहली चीज, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा, या पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है, तो भाई गांधी जी ने लिखी है। और ये आता है किस भाषा में लिखी, तो भाई ये गुजराती में लिखी हुई है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किस भाषा में है साथियों, तो गुजराती में होती है। और किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं
तो भाई यहाँ पर हैं इसके लेखक जो हैं, बताएंगे भाई सभी लोग। तो विपिन चंद्र पाल, लाल पाल बाल, उनमें से एक हैं विपिन चंद्र। तो इन्होंने क्या लिखा है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष होता है उस पर इन्होंने किताब लिखी है 1857 वाली। तो जो लगातार संघर्ष चल रहा होता है तो उसी पर इन्होंने लिखा है, और इसके लेखक हैं विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं, बहुत शानदार सा क्वेश्चन होता है, संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण साहब जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज होती है, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनकी उपाधि क्या है, लोकनायक। लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। और इन्होंने क्या किया भाई, 1975 में जब ये जेल में होते हैं, 1975 की इमरजेंसी जब लगी होती है उस समय जब ये जेल में होते हैं तो वहीं पर ये एक पुस्तक लिखते हैं। और इनकी एक पुस्तक और आती है, प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी, ये भी पुस्तक किसकी है, मतलब जेल में जिन्होंने लिखा, तो ये भी पुस्तक किसकी होती है, तो साथियों ये भी होती है जयप्रकाश नारायण की, अर्थात लोकनायक की। और 1974 में इन्होंने एक नारा दिया था, 1974 में एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया भाई, तो दिया होता है जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया होता है, 1974 में। 1974 में, याद रखना, इसको नोट करते जाइएगा, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि मैं बहुत बेहतर सा लिख पाऊँ। तो भाई याद रखना, जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहा जाता है इन्हें, उनको। 1975 के जेल में रहते हुए इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जब पूरे देश में आपातकाल लगा था तो उस समय इन्होंने जेल में बैठ के लिखा हुआ था प्रेजेंट डायरी। तो भिन्न की पुस्तक होती है। और 1974 में इन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। तो भाई इस चीज को भी ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संघर्ष की ओर किसका है, जयप्रकाश नारायण का। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ, क्वेश्चन नंबर 7, भारत भारती के लेखक हैं, सभी लोग को पता होगा। एक तो ये हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और ये इतिहास में भी इसका प्रश्न आता रहता है। आता इसलिए रहता है क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष का समय था उसी समय में इन्होंने भी भारत भारती लिखा था। तो लिखने वाले साहब थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, और इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, राष्ट्रकवि। बाकी इनकी साकेत जो होता है, महाकाव्य, साकेत, यशोधरा, अन्य इनकी रचनाएं होती हैं। तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकवि कौन, राष्ट्रकवि की उपाधि किसको मिली हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भाई। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक हैं, बताएंगे, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पुस्तकों में। सारे बेहतरीन से क्वेश्चन है, इनका कलेक्शन किया गया है बहुत बेहतरीन ढंग से। तो भाई देखिएगा, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। बाकी गबन गोदान निर्मला, ये सब पुस्तकें, मंगलसूत्र, इन्होंने आपने सुनी ही सुनी होंगी। परंतु जब बात आएगी सोजे वतन या शतरंज के खिलाड़ी, तो यहाँ पर जब आप टिक करेंगे, यहाँ पर जब आप सही करके आएंगे तभी आप दूसरों से आगे जाएंगे। तो सोजे वतन किसकी पुस्तक होती है, मुंशी प्रेमचंद की, परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई बताएंगे। इंडिका पुस्तक एंशियंट हिस्ट्री का होता है, और इसके लेखक मेगास्थनीज होते हैं, जो कि राजदूत होता है किसका, श्रीकृष्ण निकेटर का। श्रीकृष्ण निकेटर का युद्ध हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और वहीं पर क्या होता है, जब श्रीकृष्ण निकेटर पराजित होता है तो वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और वहीं पर क्या होता है कि मेगास्थनीज भारत आता है श्रीकृष्ण निकेटर के साथ, और भारत में रहते हुए भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालते हुए एक पुस्तक का निर्माण करता है, एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम पड़ता है इंडिका। नेक्स्ट भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई, विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहा जाता है, और इन्हीं का नाम होता है कौटिल्य। इन्हीं का नाम होता है कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, बात एक ही है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका जो सब्जेक्ट है, इसका मर्म है, इस किताब के विषय में राजनीति पर चर्चा है।
राजनीतिक विषयों पर इस पे चर्चा है। अर्थशास्त्र मतलब कोई पैसे वाली बात नहीं, इकोनॉमी इसमें नहीं है, इकोनॉमिक्स का कोई वर्णन नहीं है इसमें। राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, जैसा कि चाणक्य बताते हैं, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से सत्ता चलाने के लिए हर चीज जरूरी होती है। तो यहाँ पर भाई शासन को चलाने के लिए किस तरीके से न्याय शास्त्र और राजनीति किस तरीके से करना है, किस तरीके से कूटनीति करना है, राजनीति करना है, वो सारे विषयों पर चर्चा है यहाँ पर। तो इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ कि अर्थशास्त्र जो है वो विष्णुगुप्त की है या चाणक्य की है या कौटिल्य की है, परंतु इसमें किस विषय को केंद्र बनाते हुए इसमें लिखने का प्रयास किया इन्होंने, तो राजनीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार से क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के समझ आ चुका है। अंधा युग के लेखक कौन है, तो अंधा युग के लेखक भाई है धर्मवीर भारती साहब, धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर भाई अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है, द्विवेदी युग का नाम इन्हीं के नाम पर होता है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं जो है रेणुका हुंकार, रसमरथी और बाकी कितनी नावों में, सॉरी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी रसमरथी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मोहन राकेश लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इनकी रचनाएं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति, भाई इस कविता के जो लेखक हैं वो रजनी कोठारी जी हैं। तो बहुत शानदार सा क्वेश्चन होता है, याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो चिदम्बरा पुस्तक के लेखक हैं, बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, शानदार सा क्वेश्चन होता है, कई बार इसका वर्णन आपके हिंदी में भी पूछा जाता है। और इस पुस्तक के लेखक हैं भाई सुमित्रा नंदन पंत। इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। और महत्वपूर्ण ये हो जाती है क्योंकि 1968 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इस पुस्तक को। और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ था। ज्ञानपीठ की स्थापना 1965 अप्रॉक्स होती है। और वहीं पर क्या होता है कि भारत के संविधान में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का प्रावधान किया जाता है। तो अब जैसा कि इस वर्ष मिलता है, फिर अगले वर्ष मिलेगा, फिर अगले वर्ष मिलेगा, तो इसी क्रम में जो जो भी भाषाएं हैं, तो जिस भाषा में बेहतरीन साहित्य लिखा गया होगा उस भाषा को दिया जाता है। तो 65 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो मिलता है वो जी शंकर कुरूप को मिलता है मलयालम भाषा के लिए, और उनकी जो रचना होती है वो वंशी होती है। उसके बाद हिंदी में जो सबसे पहली रचना जिसको ज्ञानपीठ मिला था वो चिदम्बरा होती है, 1968 में मिलता है हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ। किस कवि को मिलता है, सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है भाई, तो अपने कलाम साहब हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखी हुई है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया था, तो उसी पर एक साहब हैं उन्होंने लिखा है। तो किस साहब ने लिखा है, तो भाई ऑप्शन सी इसका सही होगा, पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। इन्होंने उस बाबरी ढांचा को गिराने जाने के दिवस पर एक पुस्तक लिखी है। वहां के मतलब जो भी कुछ घटनाक्रम था उसको अपनी पुस्तक में लिखा है। तो पीवी नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक की रचना की है। और ये रिसेंटली पूछी भी जा सकती है क्योंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 22 जनवरी को सॉरी उद्घाटन भी हो गया है मंदिर का। तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है। तो आज का सेशन साथियों यही 15 क्वेश्चन का था। और यदि आप लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।